परम पूज्य गुरुदेव की महानता का एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में नलगोड़ा के पास एक गांव में रह रहे दामिनी बिना अनुमति लिए ही अचानक शांति कुंज आ गई। उसने गायत्री परिवार गुरुदेव के बारे में 3-4 महीने से पहले सुना भी नहीं था। तिरुपति के एक प्रसिद्ध देवज्ञ पंडित वेंकट शास्त्री ने उनसे कहा था, तुम्हारी दारुण समस्या का हल उत्तर दिशा में जाने पर होगा, वहाँ कोई ऋषि ही मदद कर सकते हैं। दामिनी का पति अनिल नायडू ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। अच्छा वेतन मिल रहा था और 8वें दशक में 2-2.5 लाख रुपये वार्षिक आमदनी थी। दामिनी और अनिल की शादी हुए 5 साल हुए थे। परिवार में 2 बच्चे भी आ गए थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अनिल ने ज़मीन जायदाद का व्यवसाय शुरू किया। एक भागीदार भी चुना, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद अनिल दामिनी के बीच कुछ खिंचा रहने लगा। व्यापार व्यवसाय ही नहीं, घर परिवार के बारे में दामिनी की कोई बात नहीं करता था। एक दिन ऐसा हुआ, अनिल सुबह घर से निकला, वापस नहीं आया। शाम को देर रात हुआ। दामिनी ने इंतज़ार किया और संबंधियों परिचितों से पूछा, यहाँ वहाँ तलाशा, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पार्टनर ने अनिल को खोजा, परंतु कुछ सब बेकार। अब दूसरा साल चल रहा था। दामिनी पति के बारे में सोचना, मंदिर सिद्धस्थल जाने लगी, कई यात्रा की कराई। पंडित वेंकट शास्त्री ने उसे बताया कि बेटी, तुम उत्तर दिशा में जाओ, तुम्हारी समस्या हल होगा। पंडित जी के इतना बताते दामिनी तत्क्षण निश्चित इसका लिया और उन महापुरुष का सानिध्य भी जाना और निश्चय ही 2-3 दिन से गंतव्य स्थान पहुंच गई। शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिली तो परम निराशा ही। मुश्किल से 2 ही मिनट मुलाकात हुई होगी। दामिनी के हिसाब से गुरुदेव ने मामूली ढंग से कुशल क्षेम पूछी, अपनी व्यथा के बारे में बताना शुरू किया तो गुरुदेव ने कहा, चिंता न कर बेटी, तुम्हारा पति आजकल में वापस आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा, मन में कोई दुविधा मत पाल, तुम लोग फिर एक तरह फैलकर सुखी रहोगे। दामिनी फिर दुविधा में पड़ गई। गुरुदेव उसे कोई विलक्षणता दिखाई नहीं देती है। गुरुदेव उस महापुरुष सिद्ध पुरुष नहीं मालूम पड़ते हैं। और गुरुदेव ने जब शाम को गंगा के किनारे आने के लिए कहा, तब वह और ज़्यादा शुद्ध हो गई। दिन का बाकी समय तो कच्छ में जब तब करते बीतने लगा। शाम को गंगा किनारे घूमने गई। गंगा के जिस घाट पर कुछ देर बैठी थी, वहाँ लोग आ जा रहे थे। कुछ ही क्षण बाद उस घाट पर 2 युवा साधुओं के आपस में चर्चा चल रही थी। बातचीत सुनाई दी। उनकी चर्चा में कुछ वाक्य ऐसे आ गए कि दामिनी के कान खड़े हो गए। गौर से सुनने लगी। दोनों साधु आश्रम में आए किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। अगले ही रविवार को संन्यास की दीक्षा दी जानी थी। वह व्यक्ति कुछ सप्ताह पहले यहाँ आया था। वो जैसे सुनाई पड़ा, आंध्र प्रदेश के किसी शहर में व्यापार व्यवसाय में लगा हुआ था। वैराग्य होने के कारण यहाँ आया था। कुछ देर बैठकर गंगा की धारा में हाथ मुँह धोकर अर्घ प्रणाम करके दामिनी वहाँ चले आई। रात को दामिनी को गुरुदेव ने से कल की भेंट और उनके आश्वासन, शाम को गंगा तब साधुओं की बातें सुनाती रहीं। कुछ सोचते नींद आ गया। अगले सप्ताह जो कुछ हुआ वो बड़ा कल्पना से भरा था। जबकि बाद यज्ञशाला हवन करके गुरुदेव माता जी के दर्शन ऊपर गई। वह नीचे उतरी के सीढ़ियों के पास खड़ा उसे अनिल दिखाई पड़ा। वो हृदय धक हो गया और अनिल की ओर देखने लगी। अनिल से उसे देख रहा था। मन ही मन वह कुछ कह उठती। इतने दिनों इतने निष्ठुर हो, मुलाकात इतनी शांत हुई, संयत थी कि पास में गुजर रहे व्यक्ति को आभास नहीं हुआ। अनिल ने कहा, याद तो आती थी दामिनी, मैं इस कदर हार गया था, टूट गया था, लौट नहीं पा रहा था। दामिनी ने डांट से डांटते हुए कहा, आप कैसे मिलती? अनिल ने कहा, निश्चित अनुभव बताया। उसने बताया कि कल रात भर नींद नहीं आई। घर परिवार छोड़ने के बाद वैसे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन कल तो गजब हो गया।
जैसे आंख लगती एक अवधूत सन्यासी दिखाई देते हैं। जटाजूटधारी वह सन्यासी अनिल को झिंझोड़ कर उठा देते हैं। कहते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें खोजती हुई यहाँ तक आई है। अब मेरे संरक्षण में ज़्यादा कमाने और जल्दी मालदार के चक्कर में जो खो दे दिया वो भूल जाओ। अब उसकी सुध लो और तुम्हें आठों पाए याद करती। रात भर 4 बार इस तरह प्रतीत हुआ। सुबह हुई तो पैर अपने आप इस दिशा में चल पड़े। पता नहीं था कहाँ जाना था, लेकिन यहाँ तक आने एक पलक भी नहीं लगा। कुछ पूछने तलाशने की जरूर नहीं हुई, जैसे कोई हाथ पकड़ कर यहाँ ला रहा हो, आगे आगे रास्ता बताते चल रहा हो। इस तरह यहाँ पहुँचा। कार्यालय में आकर तुम्हारे बारे में पता किया तो यहाँ सबने महात्मा का आदेश पालन करते हुए किया। कामिनी वृतांत सुन तो रही थी, लेकिन उसके चित्त में भगवत गुरुदेव के कल गूंज रहे थे। धन्य है गुरुदेव। उसने गुरुदेव को नमन करते हुए कहा, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सो बार है गुरुवर। कृपा की किरण दे दी दुखी संसार है गुरुवर। कृपा से आपकी नद भी पावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी गंगा तीर बन जाता। मनुष्यता का तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौवार है। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो बिछड़े परिवार को मिलाया। ऐसी अद्भुत अनेक घटनाएं जीवन के हमको गुरुदेव की महानता की ओर प्रदान रहती हैं। तो गुरुदेव को सत सत नमन, धन्यवाद।